चलिए बेटा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने पास नए क्वेश्चंस कैसे हैं बेटा हमारे पास। जैसे कि हमने लास्ट क्लास बेटा प्रोविजन के क्वेश्चन अभी तक नहीं किए हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर। अब हम रिटर्न डाउन वैल्यू के क्वेश्चन विद प्रोविजन भी पढ़ने वाले हैं। विद प्रोविजंस कैसे होंगे? तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने, देखते हैं बेटा हमारे पास नए क्वेश्चंस कैसे हैं। 1 अप्रैल 2003 के अंदर एक्स लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑफ 12 लाख। कितने की मशीन हमने बाय की बच्चे? 12 लाख रुपए की मशीन हम लोग बाय कर रहे हैं। कब हम लोग ले रहे हैं बेटा इसको? 1 अप्रैल 2003 के अंदर। 1 अप्रैल 2003 के अंदर, ठीक है। 1 अक्टूबर 2005 2005 के अंदर पार्ट ऑफ मशीनरी वाज परचेज 1 अप्रैल 2003। जो स्टार्टिंग में हमने मशीन बाय की थी 12 लाख रुपए की, यहाँ बताया जा रहा है हमें कि 1 अक्टूबर 2005 को उसका एक पार्ट, मतलब उसका एक हिस्सा 80,000 रुपए का हमने सोल्ड कर दिया। जो कि सॉरी बेटा 80,000 रुपीज का था, उसको हम लोग कितने का सोल्ड कर रहे हैं? 45,000 रुपीज का, ठीक है। यस सर। देन उसके बाद लिखा हुआ है कि हमने क्या किया बेटा, नई मशीन और बाय की है 1,58,000 रुपीज की, परचेज्ड एंड इंस्टॉल्ड ऑन द सेम डेट। जो डेट है हमारे पास सेम रहेगी। तो सर इसके लिए नंबर लाइन बनाइए पहले आप। ओके बच्चे, तो पहले बनाते हैं इसके लिए नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे जरा ध्यान देना बच्चे आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सबसे पहले स्टार्टिंग की डेट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 2003 1 अप्रैल। मशीन कितने की बाई की बच्चे हमने? सर 12 लाख रुपए की। ओके। देन उसके बाद लिखा हुआ है क्या? 2005। कब? 1 अक्टूबर में। तो 2005 में 1 अक्टूबर को हम मशीन को क्या कर रहे हैं? सोल्ड कर रहे हैं। उसका एक पार्ट मशीन का सोल्ड कर रहे हैं, जो हमने कितने का बाई किया था 2003 के अंदर? 80,000 रुपीज का। परचेज वैल्यू इज 80,000 रुपीज एंड सेल वैल्यू इज 45,000 रुपीज। ठीक है सर, ओके। देन उसके बाद क्या लिखा हुआ है? हमने क्या किया, एक नई मशीन और बाय की है 1,58,000 की, 1,58,000 की। लेकिन लेकिन वो सेम डेट पे हमने खरीदी है जिस दिन हम लोगों ने मशीन को सोल्ड किया था यहाँ पे। तो अगेन परचेज हमारे पास यहाँ पे 1,58,000, 1,58,000। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। आपको जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो 10% पर एनम से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ऑन डब्ल्यूडीवी मेथड या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मल्टीपल नाम इसके हो सकते हैं। और साथ साथ बोला गया इसके लेजर्स बनाने, क्या करने इसके? लेजर्स। तो बेटा हमने जैसे स्टार्टिंग में बात की कि अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो विद प्रोविजन करेंगे, विद प्रोविजन। और यहाँ पे जैसे कि दो क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है आपसे, वो पहले बोल रहा है कि विदाउट प्रोविजन बनाओ, फिर बनाएंगे हम इसको, इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को विद प्रोविजन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर, जैसे हमने एसएलएम के अंदर किया था सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी हम करने वाले हैं। ओके सर। देन अब बेटा हमारे पास यहाँ पे काम आता है कि मशीनरी अकाउंट को पहले हम लोग अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेते हैं कि जैसे उसकी अकाउंटिंग हमें करनी है। और क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन्ड है कि जो मशीनरी अकाउंट की एंडिंग है वो 31 मार्च को होती है। कब होती है? 31 मार्च। ठीक है सर। तो 2003 1 अप्रैल को हमारा ईयर स्टार्ट हुआ था, तो इसकी एंडिंग कब होगी बच्चे? तो इसकी एंडिंग होगी 31 मार्च 2004, 31 मार्च 2004 में। ओके सर। फिर इसके बाद स्टार्टिंग होगी बेटा कब? 1 अप्रैल 2004 के अंदर। देन उसकी एंडिंग बेटा, इसकी जो एंडिंग है बेटा हमारे पास कब होगी? 31 मार्च, ये 4 है बेटा, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2005। फिर यहाँ पे क्या होगा? 1 अप्रैल 2005। क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आई? यस सर। फिर इसके बाद हम लोग बेटा फर्दर लेके चलेंगे मशीन को, और एट द एंड 2005 की एंडिंग कब होगी बेटा? 1 अप्रैल से? सर 2006 के अंदर, 2006 के अंदर। तो ये सिंपल सा बेटा आपके लिए, कितने ईयर के लिए मशीन अकाउंट आपको प्रिपेयर करनी है? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। टोटल 3 साल के लिए आपको मशीन अकाउंट बनाना है। पहले हम बनाएंगे फर्स्ट ईयर, जो कि स्टार्टिंग होगी हमारी 1 अप्रैल से, एंडिंग 31 मार्च 2004। अगेन फिर 1 अप्रैल 2004 से आपकी मशीनरी स्टार्ट होगी बेटा, 31 मार्च 2005 तक इसको हम लोग लेके जाएंगे बेटा। एंड देन उसके बाद 2005 आपका स्टार्ट होगा थर्ड ईयर, और थर्ड ईयर के अंदर ही बेटा हम मशीन को सोल्ड कर रहे हैं यहाँ पे। अब एक चीज को ध्यान देना बेटा, यहाँ पे जो मशीन्स है अब हम उसे ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि मशीन अभी तक हम लोग जितने क्वेश्चन पढ़े उनके अंदर मशीन्स को ब्रेक करके चल रहे थे। जो मशीन का पार्ट आपका सोल्ड होने वाला है उसे हम लोग पहले ही 12 लाख की मशीन में से अलग कर लेते हैं। ठीक है? यस सर। तो जरा ध्यान देना बेटा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ M1 और M2, M1 और M2। जो मशीन को हम लोग बेचेंगे यहाँ पे, वो मशीन आपकी सेल होने वाली 80,000 की इसकी कॉस्ट है। तो मैं उसे यहाँ पे मान रहा हूँ, गेस कर रहा हूँ अपनी तरफ से, ये 80,000 रुपीज की M1 है
एंड रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा सर? सर रिमेनिंग अमाउंट हम बताएंगे। ओके बताओ सर, 11,20,000 रुपए, 11,20,000 रुपए सर इसका बैलेंस होगा। शाबाश, वेरी वेरी गुड। तो जैसे कि बेटा हम लोग इसको विद प्रोविजन और विदाउट प्रोविजन दो तरीके से करने वाले हैं, तो अपने लेजेस बनाते हैं, साथ साथ हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना बेटा 10% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, तो चलते हैं बेटा हम क्वेश्चन की तरफ अपने। सबसे पहले बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, क्योंकि हम जो पहला पहला कंसेप्ट करने वाले हैं वो उसमें है विदाउट प्रोविजन। विदाउट प्रोविजन, इसमें आपको प्रोविजन की रिक्वायर्ड नहीं है, क्वेश्चन में साफ साफ मना कर दिया है कि आपको प्रोविजन नहीं बनाना, सिर्फ और सिर्फ बनाएंगे यहाँ पे मशीनरी अकाउंट। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या बनाएंगे हम लोग अपने पास मशीनरी अकाउंट को बनाएंगे पहले, और फिर दूसरे वाले केस के अंदर बोला गया है कि साथ साथ आपको क्या करना है, मेंटेन करना है किस चीज को, प्रोविजन अकाउंट को। ठीक है, ओके सर। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं अपने मशीनरी अकाउंट की। यस सर। सर हमें भी बनाना है फॉर्मेट, बिल्कुल बेटा, आप भी फॉर्मेट बनाएंगे साथ साथ। बिना फॉर्मेट के क्वेश्चन को मत करना बेटा। अगर आप अभी से क्वेश्चन को विदाउट फॉर्मेट रफ शीट की तरह इसको करना स्टार्ट कर दोगे, बाद में आपको हैबिट हो जाएगी बेटा, और एग्जाम टाइम पे क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट के कारण फिर आपका पेपर छूट जाता है। तो अभी से इसको आदत में रखना कि नहीं, हम विदाउट फॉर्मेट तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने वाले ही नहीं है। ठीक है, यस सर। तो सबसे पहले स्टार्टिंग डेट बेटा हमारे पास क्या है, 2003 की 1 अप्रैल। हमने मशीन बाय की है। देखो, हमने मशीन ली है 12 लाख रुपए की, लेकिन हम उसे अपने लिए ब्रेक करके चल रहे हैं M1 और M2 में। M1 और M2। सर आपने मशीन्स को आगे और नहीं बताया, ओके, बाय मिस्टेक, इसको सही करते हैं बेटा। M1 हो गई, M2 हो गई, देन उसके बाद M3। M3 हमने बेटा यहाँ पे बाय की है कितने रुपए की, 1,58,000 रुपीज की हमने यहाँ मशीन को बाय किया है। ठीक है, ये M3 हो गई। तो टोटल हमने 3 मशीन ले रखी है, जिसमें से हम लोग बाद में 2005 1 अक्टूबर को M1 को सोल्ड करने वाले हैं, M1 को सोल्ड करने वाले हैं, M1 को बेचने वाले हैं। बिल्कुल, यस सर, जिसकी कीमत कितनी है, 80,000 रुपए। ओके, ओके सर। तो सबसे पहला काम बेटा हम लोग यहाँ मशीन्स को लिखेंगे पहले। 2003, 2003, 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट, M1 एंड M2, M1 और M2। M1 कितने की बच्चे हमारे पास, 80,000 रुपीज की, और M2 कितने की है, 11,20,000 रुपए। टोटल मशीन कितने की बेटा हमारे पास, 12 लाख की है। कितने की है, 12 लाख रुपीज। ओके, ओके सर। देन उसके बाद यहाँ पे आप जरा ध्यान देना, क्या हमने मशीन में कुछ और नया एड ऑन किया है, नहीं सर। तो अब हमें क्या करना है बेटा, मशीन को यहाँ पे क्लोज करना है। मशीन को यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, क्लोज करने वाले। ये मशीन हमारे पास क्लोज हो जाएगी, 2004 आएगा। तो हम लोग अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कौन से वाले मेथड से बेटा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। यस सर, ओके। तो 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 और M2, M1 और M2। M1, अब जरा ध्यान देना यहाँ पे, आप सबके सब बेटा मेरे साथ साथ। M1 की वैल्यू कितनी है, 80,000 है। ओके सर। इस पे 10% का डेप्रिसिएशन आप लोग देख पाओगे बेटा, 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, वो भी पर एनम। किससे है बेटा, पर एनम। अगर पर एनम वर्ड नहीं होगा तो हम टाइम को इग्नोर कर देंगे यहाँ पे। और ये अमाउंट कितना आ रहा है बच्चे हमारे पास, 88,000। 80,000 पे 10% हमने बताया था आपको कि एक जीरो को बस हमें यहाँ से हटा देना होता है। यस सर, ओके बच्चे। 11,20,000 की मशीन पे आपको 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, जो कितना आएगा बेटा हमारे पास, ये आएगा 1,12,000, 1,12,000। तो कुल मिला के बेटा यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन को अलग अलग करके लिख रहे हैं, सेपरेट सेपरेट। M1 पे इतना लग रहा है और M2 पे इतना लग रहा है। टोटल लग गया बेटा कितना, 1,20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन। यस, यस सर, ओके बच्चे। अब हम निकालेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस CD M1 और M2। M1 कितने का बच्चे हमारे पास, सर हम बताएंगे बैलेंस। ओके, 80,000 में से 8,000 को अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आने वाला है 72,000 रुपीज। यस, यस सर। वहीं हम बात करते हैं कितने, 11,20,000 रुपए। 11,20,000 रुपए की मशीन में से हम लोग माइनस करने वाले हैं 1,10,000, सॉरी 1,12,000 को। सर बैलेंस हम बताएंगे। ओके, बताओ बेटा बैलेंस कितना आएगा। सर ये आएगा 1,20,000 की मशीन में से माइनस करेंगे 1,12,000 को। ओके सर। सर इसका बैलेंस लिखो 10,08,000 रुपए। वेरी गुड बेटा। सर इसका टोटल हम बताएंगे, बताओ बेटा फिर। सर इसका टोटल आएगा 10,80,000, 10,80,000। वेरी वेरी गुड बेटा।
धन्यवाद, आपने मेरी हेल्प कर दी बेटा। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, टोटल। टोटल कितना आएगा बच्चे? अच्छा, इधर भी 12 लगाएगा, इधर भी कितना आएगा, 12 लगाएगा। ओके, ओके सर। ये हमारे पास आ गया, फर्स्ट ईयर हमने पूरा कंप्लीट कर दिया मशीनरी अकाउंट का। ये हमारे पास कंप्लीट है बच्चे, ये ईयर हमारे लिए कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड ईयर की तरफ। सेकंड ईयर क्या बच्चे हमारे पास? हमारे पास सेकंड ईयर स्टार्ट हो रहा है कब? 1 अप्रैल 2004 में। 1 अप्रैल 2004 में। तो जो आपके पास बैलेंसेस आए हैं उनको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं 2004 की 1 अप्रैल में बच्चे। यस, यस सर। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 और M2। M1 कितना बच्चे हमारे पास? 72,000 रुपीज। ओके, और ये कितना है? 10,08,000। सर टोटल आएगा इसका कितना? 10,80,000। 10,80,000। क्या मेरी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आ गई। ओके बच्चे, अब जरा ध्यान देना, जो हमने क्वेश्चन अभी पीछे नंबर लाइन बनाई थी, उस नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग, अगर यहाँ पे आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है तो इसकी एंडिंग कब है बच्चे? इसकी एंडिंग है 31 मार्च। 31 मार्च। क्या हमने कोई मशीन में कोई एड ऑन किया है यहाँ पे? नहीं किया। नंबर लाइन से ये बात हमें साफ साफ इंडिकेट हो रही है। ओके सर, तो इसका मतलब सर हमें भी डेप्रिसिएशन लगाना है 2005 में। वेरी गुड बच्चे। तो 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 और M2। M1 और M2। M1 पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? बेटा ये ध्यान रखना आप लोग, जो हमारे पास मेथड है, जो मतलब इस्तेमाल करने वाले हम लोग, वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जो बैलेंस आपके पास बच के आएगा उस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। यस सर। तो आपके पास जो मशीन की वैल्यू आई है कितनी आई है? 72,000। तो 72,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 7,200 रुपीज। ठीक है, यस सर। और वैसे यहाँ पे बेटा कितना लगने वाला हमारे पास डेप्रिसिएशन? 10,08,000 के ऊपर। तो सर उसमें से एक जीरो हम लोग यहाँ से हटा देंगे। ओके, सर इसका टोटल जो डेप्रिसिएशन बनेगा वो बनेगा सर 10,08,000 की चीज पे 1,08,000 रुपए। 10,80,000, सॉरी, 10,80,000 रुपए, 1,08,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया टोटल मशीन के ऊपर, जो 12 लाख की मशीन हमारे पास चल रही थी। ठीक है, यस सर। देन उसके बाद सर बैलेंस शीट हम बताएंगे। ओके, बताइए बेटा बैलेंस शीट। सर M1 की वैल्यू आएगी, बताओ। सर M1 की वैल्यू आएगी 72,000 में से 7,200 को हम लोग माइनस करेंगे। बिल्कुल बेटा। सर टोटलिंग अभी करके बताते हैं। ओके, 72,000 में से माइनस कर रहे हैं 7,200, तो सर ये आएगा 64,800। 64,800। यस। फिर इसके बाद 10,08,000 की मशीन में से आपको माइनस करना है कितना? 1,08,100। तो ये आएगा 9,07,200। सर टोटलिंग हम बताते हैं इसकी। ओके, सर टोटलिंग आएगी इसकी 9,72,000 रुपीज। 9,72,000 रुपीज। वेरी गुड बच्चे। सर इसका बैलेंस हमारे पास टोटल करके आ रहा है कितना? इसमें प्लस कर देंगे 1,08,000, 10,80,000। 10,80,000। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर। तो ये बेटा हम लोगों ने कंप्लीट 2 ईयर के लिए अकाउंटिंग कर दी है। 2 ईयर हमने मशीनरी अकाउंट के बना दिए बेटा। ठीक है, आप इसको देख पाओगे यहाँ पे 2 ईयर आपके कंप्लीट है। अब हम चलते हैं फुल एंड फाइनल ईयर, जो जिस ईयर में मशीन को बेचने वाले हैं, जिस ईयर में मशीन को हम बेचने वाले हैं, ये हमारे लिए कंप्लीट ईयर बेटा यहाँ पे इसको देखना है। ठीक है, यस सर। तो चलिए बेटा पहले फॉर्मेट कंप्लीट करते हैं यहाँ पे अपना, क्योंकि मशीनरी अकाउंट बेटा हमारे पास छोटा नहीं है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बच्चे। लेकिन जब हम लोग प्रोविजन के साथ क्वेश्चन को करेंगे तब ये उसका फॉर्मेट बहुत छोटा सा बनेगा। रीजन क्या है? उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हमें करना ही नहीं होता है। मशीनरी का अलग बनता है, डेप्रिसिएशन प्रोविजन का अकाउंट अलग बनता है। ठीक है, यस सर। सर दोबारा फॉर्मेट बनाने की जरूरत है? बिल्कुल बेटा। मैंने क्या कहा आपसे? आदत नहीं छोड़नी बेटा, और ये अच्छी आदत है अगर आप फॉर्मेट बना के चलोगे तो। ओके सर, हम भी बनाते हैं फॉर्मेट। बनाओ बेटा जल्दी जल्दी। फिर हम लोग यहाँ पे बैलेंस को, जो बैलेंस सीडी हम लोगों ने यहाँ निकाला था, उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं बच्चे 1 अप्रैल 2005 में। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 और M2। M1 और M2। M1 की वैल्यू आ रही है 64,800। यस सर।
और इसकी वैल्यू आ रही है 9,72,100। यस सर। देन उसके बाद टोटल आ रहा है 9,72,000, 9,72,000। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है बच्चे हमारे पास, ये जो आपको डेट बताई गई है, कब बताई गई है, 2005 के 1 अक्टूबर में हमने मशीन को बेचा है और नई मशीन खरीदी भी है। बस बेटा इस चीज को अब हमें कंसिडर करके चलना है। ठीक है, तो पहले सर क्या करें, मशीन को बेचेंगे, बिल्कुल बेटा, पहले हम मशीन को यहाँ पे बेचने वाले, ट्रीटमेंट करने वाले हैं उसका। ठीक है, यस सर। तो पहले हम चलते हैं 2005, यहाँ लिखते हैं 1 अक्टूबर। तो जो मशीन को हम सेल कर रहे हैं बेटा, उस पे डेप्रीशिएशन पहले चार्ज होगा। रीजन क्या है, हमने उस मशीन को इस्तेमाल किया है 6 मंथ के लिए। तो पूरे साल का जो डेप्रीशिएशन है 10% से वो आएगा 6480। पूरे ईयर 12 मंथ का जो डेप्रीशिएशन है वो है 6480। तो 6 महीने का डेप्रीशिएशन कितना होगा सर, हम बताएंगे। ओके, बताइए बेटा। सर 3240। वेरी गुड बच्चे, ये आ गया आपके पास डेप्रीशिएशन M1 के ऊपर। सर M1 जो सोल्ड हो रही है उसको हम बैंक के नाम से लिखेंगे। बिल्कुल बेटा, इसको लिखेंगे हम बैंक के नाम से। ये बैंक के नाम से हम उसको सोल्ड कर देंगे। ओके, कितने रुपए की बेटा मशीन बिक रही है हमारी, तो ये बिक रही है 45,000 रुपीज। कितने की है, 45,000 रुपीज की। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 45,000 रुपीज। एक बात आप मुझे बताइए, अब जब हमारे पास मशीन की जो M1 की वैल्यू एक्चुअल में है वो है 64,800। कितनी है, 64,800। 64,800, उसमें डेप्रीशिएशन लग चुका है बेटा कितने का, 3240। सर उसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 61, गौर करना बच्चे यहाँ पे, 61,560, 61,560। और उसे मैंने कितने रुपए का सोल्ड किया है, 45,000 रुपीज का। आप कहोगे सर ये तो कम वैल्यू में बेच रहे हैं। हाँ बेटा बिल्कुल, उसे कम वैल्यू में बेच रहे हैं, जिसकी वजह से फर्म को लॉस होगा। और वो लॉस कितने रुपए का होगा सर, 1 मिनट, डिफरेंस हम बताते हैं। बताओ बेटा। सर ये डिफरेंस आएगा 16,560 रुपए। 16,560 रुपए का डिफरेंस आएगा, जो मशीन बेच करके कंपनी को लॉस है। बस बेटा अब मुझे उस बैलेंस को लिखना है। ठीक है, यस सर। तो हम लिखने वाले हैं इस लॉस को रेड पेन से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 16,560 रुपए, 16,560 रुपए। लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल। ठीक है, यस सर। तो ये टोटल हमारे पास आ गया बेटा बैलेंस। अब जरा आप देख पाओगे बेटा, यहाँ पे जो मैंने बैलेंसेस अभी यहाँ पे लिखे हैं इसका आप सम करो। जितने बैलेंस मैंने लिख रखे हैं आप उनका सम करो। ये बैलेंस कितना बनेगा बेटा आपके पास, 3240 प्लस 45,000 प्लस ये आपके पास आएगा कितना, 16,560। तो ये बनेगा बेटा आपके पास टोटल 64,800। आप इसका बैलेंस करके चाहे देख सकते हो बेटा। ठीक है, यस सर। इसका मतलब सर मशीन 1 हमारे पास डेबिट साइड में, और उसके बैलेंसेस हमने इधर ब्रेक कर दिए क्रेडिट साइड में। तो मशीन 1 पूरी तरह से साफ हो गई है। बिल्कुल बेटा। अब जो हमारी मशीन बची है वो सिर्फ M2 बची है, और हमने सेम डेट पे एक नई मशीन और खरीदी है। हमें क्वेश्चन में यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा था 1,58,000 रुपीज की M3 हमने एक और बाय की है। यस सर। ओके बच्चे, तो 1,58,000 रुपए। तो यहाँ पे हम नई मशीन बाय कर रहे हैं 1 अक्टूबर को। कब है, 1 अक्टूबर। टू बैंक अकाउंट, नाम क्या है इसका, M3, 1,58,000। तो कुल मिला के यहाँ पे आ गया 1,58,000। यस, यस सर। एंड देन इसके बाद क्या करोगे बेटा आप, इसके बाद सर हमें कुछ नया नहीं करना। अब सर इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है 2006 में। शाबाश, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। लेकिन डेप्रिसिएशन किस किस पे लगेगा, सिर्फ M2 पे लगेगा और M3 पे लगेगा। M2 और M3। M2 आपने पूरी इस्तेमाल किए पूरे 1 साल के लिए, तो एक ईयर, पूरे पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा बच्चे, 90,720 रुपए। ठीक है, हम एक जीरो यहां से हटा देंगे। एंड देन उसके बाद यहाँ पे भी कितना बेटा, 158। तो इस पे 10% कितना लगेगा बच्चे, 10% बताना मुझे। सर इसका 10% आएगा, आपने कहा था एक जीरो हटा देंगे। यस, तो एक जीरो, सर इसका एक जीरो अगर हम लोग हटाएंगे तो कितना बनेगा, तो ये बनेगा 15,000 सॉरी 1,58,000।
₹7900 कितना बनेगा? ₹7900 यस सर, यही हमें भी आ रहा है कैलकुलेशन में। वेरी गुड बच्चे। तो टोटल डेप्रिसिएशन बन गया कितना बेटा हमारे पास? 98,620 98,620 एंड देन इसके बाद बैलेंस शीट निकालेंगे हम लोग मशीन 2 के लिए और मशीन 3 के लिए। मशीन 2 और मशीन 3। सर मशीन 1 के लिए क्यों नहीं निकाल रहे बेटा? मशीन 1 तो हम लोग बेच चुके हैं। क्या उस पे अभी भी हम बैलेंस कैलकुलेट करेंगे? नहीं सर, वो मशीन तो गई हमारे पास से। बिल्कुल बेटा। सर इसके बाद जो है हम लोग कैलकुलेशन करते हैं 9,07,200 में से माइनस कर रहे हैं हम कितना? 90,720 90,720 तो सर ये बैलेंस आ रहा है 8,16,480 रुपए। वेरी गुड बच्चे। एंड देन उसके बाद आएगा आपका 1,58,000 में से माइनस कर दें कितना? 7,900 रुपीज 7,900 रुपीज। तो ये बैलेंस बचेगा बेटा कितना आपके पास? 1,50,100। देन सर इसका टोटल हम लोग बताते हैं आपको अभी। बताइए बेटा। सर ये आएगा 8,16,480 तो ये आएगा 9,66,480 रुपीज। कितना आएगा? 480 रुपीज। डन है? डन है सर। सर इसके बाद टोटलिंग करेंगे। यस सर, टोटलिंग भी हम बताएंगे आपको। ओके बेटा बताइए। सर टोटलिंग आएगी 9,72,000 प्लस 1,58,000 तो ये आएगा सर 11,30,000 रुपए। सर क्रेडिट साइड में भी सेम आना चाहिए। बिल्कुल बेटा। तो इस चीज को हम चेक करते हैं फटाफट से। तो ये आ रहा है 3,240। यस सर। देन आ रहा है उसके बाद 4,500 ओके सर। फिर आ रहा है कितना? 16,560 रुपए। बिल्कुल सर। देन उसके बाद सर आएगा 98,620। वेरी गुड। एंड देन उसके बाद आएगा 9,66,480 रुपए। तो ये टोटल बन रहा है बेटा आपके पास कितने रुपए? ये टोटल आ रहा है बेटा आपके पास 11,29,090 रुपीज। तो सर इसमें तो डिफरेंस आ रहा है कितने रुपए का? 100 रुपीज का। तो पक्का बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में हमसे मिस्टेक हुई है। एक बार उसको दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को हम फटाफट से कैलकुलेट करते हैं बेटा। हमारे पास मशीन थी कितने रुपए की? 64,900 रुपीज की। यस सर। 64,800 में से हम लोग माइनस कर रहे हैं। उस पर डेप्रिसिएशन कितना था बच्चे हमारे पास? 3,240। ठीक है। एंड देन उसको हमने सोल्ड किया था कितने रुपए का? 45,000 रुपीज में। तो ये मशीन हमारे पास थी कितने रुपए की? लॉस आ रहा है 16,560 रुपए। तो इसका मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक है। बिल्कुल बेटा। तो एक बार फिर करके देखते हैं। मिल गई गलती। बेटा देखो यहाँ पे हमने टोटलिंग में मिस्टेक कर रखी है, तो टोटलिंग फटाफट से पहले सही करते हैं अपनी। सर इसका टोटल हम बताएंगे। ओके बताइए बेटा टोटल आप लोग। इसका टोटल बनेगा सर 8,16,480। ठीक है। सर दूसरा टोटल आएगा कितना? ये वाला। वेरी गुड। तो सर टोटल आ रहा है 9,66,580। कितना आ रहा है? 580। ओके सर। देन सर उसके बाद हम लोग उसका टोटल करके बताएंगे नेक्स्ट बैलेंस से 9,86,200। वेरी गुड। देन उसके बाद आएगा कितना? 1,6,560 1,6,560 प्लस 45,000 प्लस 3,240। तो सर इसका बैलेंस आ रहा है 11,30,000 रुपए। 11,30,000 रुपए। यस यस सर। देन उसके बाद बेटा इधर का टोटल कितना बन रहा है हमारे पास? सर इसका टोटल हम बताएंगे। ओके। सर इसका टोटल आ रहा है 9,72,000 1,58,000 रुपीज। तो ये बन रहा है कितना? 11,30,000 रुपए।
क्या इतनी बात आप सबको मेरी समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आ गई। ओके बच्चे, तो जरा ध्यान देना इस क्वेश्चन के ऊपर। ये प्रॉपर वे में जो क्वेश्चन हमने किया है, ये विदाउट प्रोविजन हमने क्वेश्चन किया। अब सेम क्वेश्चन को जो जो जितने भी बैलेंसेस हैं, उनमें हम लोग क्या करने वाले हैं, उन सभी बैलेंसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, इसको अब हम लोग विद प्रोविजन के अंदर शिफ्ट करेंगे, प्रोविजन अकाउंट के अंदर शिफ्ट करने वाले हैं। और यहाँ पे जो मशीनरी अकाउंट है, उसमें हम लोग सिर्फ मशीन के नेट बैलेंस को शो करेंगे और डेप्रिसिएशन का यहाँ पे कोई भी नामो निशान नहीं होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन जितना भी चार्ज होगा अब वो प्रोविजन के अंदर चार्ज होगा बस। बाकी सर इसका मतलब इसमें कॉस्ट के अंदर मशीन आपके पास रहेगी, बिल्कुल बेटा। डेप्रिसिएशन को अलग से चार्ज करेंगे, मशीन की वैल्यू को अलग से शो करेंगे। ठीक है? यस सर। इतनी बात आप सबको मेरी समझ में आ गई होगी। यस सर, हमें समझ में इतना पोर्शन आ गया है। वेरी गुड। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपना, जो मशीनरी विद प्रोविजन, मशीनरी अकाउंट विद प्रोविजन। ठीक है? यस सर। ओके बेटा, अभी तक तो हम लोगों ने जैसे देख लिया कि ये वाला क्वेश्चन हमने प्रॉपर वे में विदाउट प्रोविजन तो उसको कंप्लीट कर लिया। अब हम करने वाले हैं विद प्रोविजन। सेम डब्ल्यूडीवी मेथड से इसको, इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को बच्चे हम लोग अब करेंगे विद प्रोविजन के साथ। ठीक है? प्रोविजन अकाउंट साथ में इसके बनाएंगे, तो प्रोविजन आपका थोड़ा शॉर्ट में बनेगा, थोड़ा जल्दी बन जाएगा। रीजन बिहाइंड, क्योंकि अब आपको जो मशीन का जो डेप्रिसिएशन है और जो लिखने का जो कम है काम, थोड़ा सा कम काम हो जाता है हमारे लिए। सर कैसे? चलिए बेटा इसको सीखते हैं, बनाते हैं पहले फॉर्मेट। ये आपका मशीनरी के साथ है बच्चे। अब हम बनाने वाले हैं विद प्रोविजन। ठीक है? जिसमें हम लोग प्रोविजन अकाउंट को मेंटेन करते हैं। यस यस सर। अब पहले हमारे पास मशीनरी अकाउंट है बच्चे। पहले क्या है हमारे पास? मशीनरी अकाउंट। यस यस सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले फॉर्मेट अपने बनाते हैं बच्चे हम लोग जल्दी जल्दी से। यस सर। सर फॉर्मेट बनाने बहुत जरूरी है, बिल्कुल बेटा। बार बार एक ही बात को हम रिपीट नहीं करेंगे। यस सर, हमें समझ में आ गया। वेरी वेरी गुड बच्चे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डेट, देन उसके बाद पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद आपका अमाउंट हो गया, फिर अगेन डेट हो गया बेटा, फिर अगेन पर्टिकुलर्स हो गया, और फिर उसके बाद अमाउंट हो गया। डन है? डन है। देन हम बनाते हैं इसके बाद बेटा क्या? प्रोविजन अकाउंट। क्या बनाते हैं? प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है? यस सर। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर जो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे, क्या वो मशीनरी के जैसे ही बनेंगे? बिल्कुल बेटा। हमारे पास सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं इसके अंदर। कुछ आपके पास ज्यादा, कुछ आपके पास कम नहीं होगा। नॉर्मल जो आप बनाते हैं जैसे कि डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, सेम कॉलम यहाँ पे बनेंगे और सेम तरीके से डेबिट क्रेडिट यहाँ पे मेंशन करना आपको। ठीक है? यस सर। तो ये हमारे पास बेटा क्या? मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट, और ये हमारे पास है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है? अब जैसे कि बेटा हमने जो नंबर लाइन देखी है, उसको फटाफट से एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं बच्चे। तो यहाँ पे ध्यान देना जरा मेरी बात को। हमने पहले मशीन कब बाय की बच्चे? 2003 फर्स्ट अप्रैल को। कितने रुपए की बाय की है? 12 लाख रुपए की। और फिर इस मशीन को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, क्योंकि आगे चल के यही मशीन आपकी सोल्ड होने वाली है, उसका एक पार्ट सोल्ड होने वाला है। हमने उसको पहले ही ब्रेक कर दिया 80,000 में और 11,20,000 रुपए में। ठीक है? यस सर। 2003 की मशीन बेटा हमने बाय की है 1 अप्रैल को। ठीक है? तो सर पहले इस बात को यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, तो पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2003 फर्स्ट अप्रैल को टू बैंक अकाउंट machine 1 and machine 2. Machine 1 is 80,000 and machine 2 is 1,12,000. 1,20,000. 1,20,000. तो टोटल मशीन कितनी होगी? 12 लाख की। बस बेटा इतना ही काम करना है आपको। बस मशीनरी के अंदर आप इस बैलेंस को जब दिखा दोगे, आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास सिंपल सा काम हो गया बच्चे। हम पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने लिए क्वेश्चन को इजी करते हैं और हम लोग अपने लिए यहाँ पे इसको फिक्स कर लेते हैं बच्चे। तो जैसे कि हमारे पास मशीनरी अकाउंट क्या है बच्चे, यहाँ पे 2003 में हमारे पास मशीनरी अकाउंट, इसमें हमने बना दिया। ओके, अब क्या हमने पूरे ईयर में कुछ किया? नहीं किया। मशीन में कोई एडिशन तो हुआ नहीं है। जब मशीन में कोई एडिशन नहीं हुआ, हम लोग क्या करेंगे, इसको एज इट इज जो आपके पास मशीन अकाउंट को क्लोज करने वाला है। तो मशीन कब क्लोज होगी? 31 मार्च 2004 में। 31 मार्च 2004 में आपकी मशीन अकाउंट क्लोज हो जाएगी। ठीक है? यस सर।
तो बेटा इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो डेप्रिसिएशन के लिए हमने अलग से अकाउंट बनाया जिसको हम बोल रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन हमेशा किस साइड पे चार्ज होता है सर? ये होता है हमेशा आपका क्रेडिट साइड में। वेरी वेरी गुड बच्चे, ठीक है, यस सर। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 और M2, M1 और M2। M1 पे बेटा कितना चार्ज होगा हमारे पास, ये ध्यान रखना WDA मेथड चल रहा है, 80,000 पे 10%, तो ये हो जाएगा आपका 8,000। ठीक है, दूसरा कितना होगा इस पे सर? 1,12,000, 1,12,000 कुल मिला के सर 1,20,000। ये डेप्रिसिएशन सेम एज इट इज होंगे जैसे कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किए हैं। ये डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होंगे, इनका अमाउंट चेंज नहीं होगा, बस इनका प्लेस चेंज हो रहा है। जो पहले मशीनरी के अंदर शो हो रहे थे, अब वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर आपको शो करने हैं बस बेटा, इतना सा आपका काम चेंज हुआ है। ठीक है, यस सर, हमें समझ में आ गया। ओके, अब आप पहले मशीनरी अकाउंट को क्लोज कर दो बेटा। मशीन अकाउंट क्लोज करके 2004 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितने रुपए? पूरे के पूरे 12 लाख को आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। ठीक है, यस सर, हमें समझ में आ रहा है। ओके बच्चे, तो यहाँ पे आएगा कितना? 12 लाख, इधर भी कितना आगे बच्चे? 12 लाख। क्या हमने क्वेश्चन में कोई चेंजेस किए? नहीं सर। अब इसके बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन के अंदर टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो गया? 1,20,000, यहाँ टोटल आ गया बच्चे। इसको आप यहाँ लिख दीजिए। पहले डेट, सर आपने डेट तो लिखी नहीं। ओके, हम डेट को मेंशन करते हैं पहले यहाँ पे 31 मार्च, फिर 2004 यहाँ पे लिखा बच्चे हमने, अगेन 31 मार्च। ठीक है, फिर यहाँ पे टू बैलेंस सीडी, क्योंकि जो हम बना रहे हैं प्रोविजन, इसमें कभी भी राइट ऑफ नहीं होता, इसमें राइट ऑफ नहीं होता, कभी भी डेप्रिसिएशन ये कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। ठीक है, यहां से आप डेप्रिसिएशन को उठा के कहा ले जाओगे? प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, तब ये राइट ऑफ हो सकता है बेटा, अदरवाइज राइट ऑफ नहीं होगा ये। ठीक है, यस सर। तो ये आपने वहां पे भी दिखा दिया और अपने इधर भी दिखा दिया। ये आपका एक ईयर पूरा कंप्लीट है विद मशीनरी विद प्रोविजन। ठीक है, मशीनरी के साथ प्रोविजन अकाउंट हमने साथ में बनाया है। ठीक है, यस सर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन में दोबारा से। अब आपके पास न्यू अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2004, फिर उसकी एंडिंग है। हमने पूरे ईयर यहाँ पे भी कुछ नया नहीं किया बच्चे। ठीक है, यस सर। तो अगेन, तो यहाँ पे आप इसको कैरी फॉरवर्ड करो पहले तो 2004 में 1 अप्रैल में, 2004 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 एंड M2। M1 कितना बच्चे हमारे पास? सर M1 है 80,000 का और M2 है कितने का? 11,20,000 रुपए, 11,00,000। M1 जैसे हमने लिख दिया बेटा 80,000 और M2 कितने का होगा बच्चे? M2 सर है अपने बताया था 11,20,000 रुपए, 11,20,000 रुपए। ठीक है, यस सर, ओके। तो 11,20,000 रुपए का आपका M2 हो गया। यस सर, टोटल कितना हो गया बच्चे हमारे पास? सर टोटल हो गया 12 लाख रुपए। कितना हो गया बच्चे? 12 लाख रुपए। सर जैसे कि आपने अभी तक जितनी बार ये लिखते हो आप, तो इसका मतलब मशीनरी के अंदर हमारे बैलेंसेस चेंज नहीं होते हैं। बिल्कुल बेटा, जब हम लोग विद प्रोविजन मशीनरी अकाउंट बना रहे होते हैं तो आपका प्रोविजन के अंदर डेप्रिसिएशन को लिखा जाता है, मशीनरी में से मशीन की कॉस्ट को ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यस सर। इसके बाद सर इसकी एंडिंग जो होगी, तो यहाँ पे भी सर इसका मतलब ओपनिंग होगा कुछ? यस बिल्कुल बेटा, तो यहाँ पे ओपनिंग होगी 2004 में 1 अप्रैल के अंदर, और यहाँ लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में M1 और M2, M1 है 88,000 का और M2 है बेटा 1,12,000 रुपए, कुल मिला के 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए। देन उसके बाद 2005 में 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 एंड M2। M1 कितने का है बच्चे हमारे पास, जो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा? तो यहाँ पे अब आपको थोड़ी सी कैलकुलेशंस को देख के चलना है बच्चे, यहाँ पे कैलकुलेशन को देख के चलना है। ओके सर, आप हमें बताओ, हम कैलकुलेट करेंगे। ओके बच्चे, यहाँ पे जरा ध्यान देना आप लोग। अब मशीन 1 हमारे पास है कितने रुपए की और मशीन 2 कितने की है? तो पहले मैं क्लोजिंग पे ले चलता हूँ उस मशीनरी अकाउंट को, क्लोजिंग अकाउंट की तरफ मशीनरी अकाउंट को लेके जाते हैं हम लोग पहले 2005 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन M1 एंड M2। M1 कितने का है? 80,000 रुपीज का। M2 कितने का है? 11,20,000 रुपए। कुल मिला के हमारे पास मशीन 12 लाख की है। कितनी की है? 12 लाख रुपए की मशीन है। यस सर। अब इसके बाद दोनों साइड में आप 12 लाख रुपए को शो कर दोगे। ठीक है, बिल्कुल सर, ये 12 लाख रुपए को आप शो कर दोगे। अब जरा ध्यान देना, मशीन 1 एग्जैक्टली 1 साल बाद कितने रुपए की उसकी वैल्यू हमारे पास बची हुई है? पहले आप ये बात मुझे बताइए सर।
इसकी वैल्यू एक्चुअल में बची है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास एक्चुअल में बची है बच्चे, वो है हमारे पास नेट टू नेट। ध्यान देना सबके सब बच्चे, यहाँ पे मशीन की वैल्यू थी हमारे पास 80,000 रुपीज। उसमें से कितना आपने माइनस करना है, आपको कितना डेप्रिशिएशन हो चुका है उसमें कंप्लीट ईयर के बाद, तो आप बताओगे सर 8,000 रुपए का डेप्रिशिएशन उस पर से हटा देना है। ओके, तो मैंने 80,000 में से 8,000 का डेप्रिशिएशन माइनस कर दिया, जो वैल्यू बची मेरे पास। अब सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर के एंड में जो वैल्यू हमारे पास वो कितनी है बच्चे, 72,000 रुपीज। अब हम लोग 72,000 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जो आएगा 7200 रुपए का। और वहीं अगर मैं बात करता हूँ M2 के ऊपर, M2 है कितने रुपए की सर, 11,20,000 रुपए। 11,20,000 में से आप माइनस कर दोगे 1,12,000 रुपए, 1,12,000 रुपए। तो जो मशीन की वैल्यू आएगी वो आएगी 10,08,000 रुपए, और उस पर आपको 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना है। तो सर ये आएगा 1,00,800, 1,08,000। यस सर। सर इसके बाद टोटल, टोटल सर इसका कितना आएगा, टोटल आप लोग बताइए बेटा मुझे। सर इसका टोटल आएगा आपका जो है 1,08,000, 1,08,000। यस और नो, यस सर, 1,08,000 रुपए इसका टोटल आपका बन जाएगा। मेरी इतनी बात आपको समझ में आई? यस सर। तो जरा ध्यान देना आप सबको सर, मशीन वन ने यहाँ लिखा, मशीन वन का डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिख दिया। फिर जो रिमेनिंग, फिर जो उसके बाद जो मशीन हमने यहाँ पे दोबारा कैरी फॉरवर्ड किया है, तो एसएलएम के अंदर क्या होता है कि आप लोगों का जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो तो फिक्स होता है, और साथ साथ उसका अमाउंट भी कैसा होता है, फिक्स होता है, पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन फिक्स हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि रिड्यूसिंग पे चलता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डबल माइंडेड होकर चलना पड़ेगा कि क्वेश्चन के अंदर जो मशीन की आपको वैल्यू दिखाई जा रही है वो एक्चुअल में उतनी है नहीं। जब भी आप डेप्रिसिएशन को चार्ज करोगे तो पहला काम क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे आपको पास वैल्यू दे रखी है, उसमें से आप प्रीवियस ईयर जो आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है उसको माइनस कर दो, पहले पहले उसको माइनस कर दो। नेट वैल्यू को लिखो, यहाँ पे क्या लिखो आप, नेट वैल्यू को लिखो। मेरी बात इतनी समझ में आई? यस सर। अब आपको क्या करना बच्चे इसमें, अब सर इसके बाद हमें 2005 की एंडिंग में मशीन वन में और मशीन टू में कितना कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है उसको लिख देंगे। तो मशीन वन और मशीन टू, मशीन वन पे टोटल कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो 8,000 प्लस 7,000 ये हो जाएगा 15,200 रुपए का डेप्रिसिएशन। ठीक है, यस सर। दूसरा है बेटा 1,12,000 प्लस 1,08,000, तो कुल मिला के कितना हो गया, 2,12,800, 2,12,800। तो कुल मिला के आपके पास जो डेप्रिसिएशन लग गया बच्चे हमारे पास, ये हो गया है 13, 13, 18, 28, 2,28,000। सर टोटल हम बताएंगे। ओके सर, आपने खुद कर दिया, नहीं तो टोटल हम बताते हैं। कोई नहीं बच्चे, आप मुझे नेक्स्ट वाला टोटल बता देना। ठीक है सर, हम टोटल आपको नेक्स्ट बताएंगे। ओके, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास मशीन वन मशीन टू पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, उनकी वैल्यूज एज इट इज चल रही हैं। ठीक है बच्चे, यस सर। यहाँ तक मेरी बात आप सबको समझ में आ गई होगी? हाँ जी सर, हमें समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड फाइनल ईयर की तरफ। फाइनल ईयर के अंदर क्या है बच्चे, मशीन आपकी सोल्ड हो रही है, मशीन की आपकी बिक रही है बेटा, कब, ठीक 6 महीने के बाद, अप्रैल में आपका ईयर स्टार्ट हुआ है, जबकि डेप्रिसिएशन चार्ज कब होना है आपका, 1 अक्टूबर से होना है। तो यहाँ पे बेटा ध्यान देना, 10% का डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना पड़ेगा 6 महीने का, क्योंकि पर एनम वर्ड साथ में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, यस सर। अब दोबारा से आप पहले बैलेंस बॉटम इधर लिखो, 2005 में 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी M1 M2। M1 कितने का, 80,000 का। M2 कितने का बच्चे, 11,20,000 रुपए। कुल मिला के कितने का है, 12 लाख। इरेज कर दिया यहाँ से। अब जरा ध्यान देना, 2005 में मैंने बैलेंस बीडी लिख दिया, और साथ ही साथ मैं प्रोविजन के अंदर भी इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। मैं इस ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो अब हमारे पास क्वेश्चन होने वाला बेटा, वो थोड़ा सा आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। रीजन बिहाइंड उसके पीछे, रीजन क्या है बच्चे, M1 आपके पास है कितने रुपए का, 15,20,000। और M2 है बेटा कितने का आपके पास, 2,12,800। कुल मिला के हो जाएगा 2,28,000, 2,28,000। क्या मेरी बात इतनी आपको समझ में आई? यस सर। अब जरा ध्यान देना बेटा, जो मशीन्स की वैल्यू मैं यहाँ लिख चुका हूँ और जो यहाँ पे मैंने बैलेंस लिखा हुआ है, इसमें से मशीन का एक पार्ट आपका सोल्ड हो रहा है, इसमें से मशीन का एक पार्ट आपका सोल्ड हो रहा है। कौन सा वाला बेटा, M1 आपका सोल्ड हो रहा है, साथ ही हमने एक नई मशीन को और लिया है। तो पहले मशीन को बेचते हैं। तो जरा ध्यान देना, क्या हमारे पास जो मशीन थी M1, क्या उसको मैंने
1 अक्टूबर को सोल्ड कर रहा हूँ। यस सर, वो हमने पीछे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा। नेक्स्ट, 1 अक्टूबर 2005 में उसको हम सोल्ड करने वाले, बेचने वाले। कितने रुपए का बेचने वाले हैं? उसको हमने 80,000 का लिया था, जिसको मैं M1 का नाम दे चुका हूँ। उसे हम बेच रहे हैं 45,000, 45,000 रुपीज का बेच रहे हैं उसे हम लोग। ठीक है, यस सर, हमें समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे M1 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, लेकिन पहला काम ये होगा कि M1 की आज की वैल्यू है कितनी बेटा, मुझे पहले वो निकालना पड़ेगा। M1 की आज की वैल्यू है कितने रुपए, वो मुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो जरा ध्यान देना, हमारे पास 1 अप्रैल में मशीन M1 की वैल्यू थी कितनी, ये हम पहले निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ M1 निकालने के लिए क्या है, उसकी वैल्यू 80,000 में से माइनस कर देंगे हम उस पे अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, साल के स्टार्टिंग तक कितना डेप्रिसिएशन लग गया था, और फिर जो भी आएगा उस पे 10% का डेप्रिसिएशन। साथ साथ क्या होगा, 6/12 भी होगा, 6/12 भी होगा। सर 6/12 क्यों कर रहे हैं हम इसको, क्योंकि हमने 6 महीने तक ही मशीन को इस्तेमाल किया बच्चे। ठीक है, यस सर। सर 6/12, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे किससे, 10% और 6/12 से, 6/12 से। ठीक है, ठीक है सर, हमें समझ में आ गया है। सर टोटलिंग इसकी कैलकुलेशन हम बताएंगे, बताओ बेटा कितनी कैलकुलेशन आ रही है। सर इसकी कैलकुलेशन आ रही है, सर इसकी कैलकुलेशंस हम बताएंगे, बताइए बेटा। सर ये आ रही है 80,000 माइनस 15,200। सर जो वैल्यू आएगी उस पे हमें 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, बिल्कुल बेटा। एंड देन उसको डिवाइड करना है किससे, 2 से। 2 से क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि जो मशीन आपने इस्तेमाल की है वो सिर्फ और सिर्फ कितने मंथ इस्तेमाल की है, 6 महीने के लिए। तो उस पर डेप्रिसिएशन एक्चुअल में चार्ज हो रहा है 3240 रुपए का। ठीक है, 3240 रुपीज का इसमें डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, लग रहा है पूरा वो पूरा। मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई, यस सर। अब आपको क्या काम करना है बच्चे, जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है उसको, और जो मशीन वन का जो टोटल डेप्रिसिएशन था 2005 की 1 अक्टूबर को, आप ये पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन निकाल के मशीनरी अकाउंट में शिफ्ट करोगे। क्यों करेंगे ऐसा हम लोग, ऐसा इसलिए करते हैं बच्चे हम लोग, मशीन वन के लिए इसलिए करने वाले हैं क्योंकि मशीन वन हमारे पास से सोल्ड होने वाली है। क्या होने वाली है, बिकने वाली है। जब मशीन वन आपकी बिक जाएगी बेटा, तो फिर उसका हमारे पास डेप्रिसिएशन रख के कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि मशीन वन को तो हम सोल्ड करने वाले हैं, मशीन वन तो बिक जाएगी। इसलिए प्रोविजन में से उस अमाउंट का, उतनी वैल्यू का डेप्रिसिएशन हम लोग हटा देते हैं। हटाने के लिए क्या करना होता है, अकाउंट्स के अंदर सिंपल सी परिभाषा है कि बेटा जब भी आप चीजें ऐसे लिखते हो तो उसको साथ साथ आपको उसके अपोजिट साइड में दिखाना होता है, अपोजिट साइड में शो करना होता है। मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई, यस सर। तो ये आपके पास कितना आएगा बेटा, 15,200 में प्लस कर दोगे, 15,200 में प्लस कर दोगे जो आपने अभी डेप्रिसिएशन निकाला है, कितना, 3240। ये टोटल डेप्रिसिएशन, ये टोटल डेप्रिसिएशन को आपको मशीन के अकाउंट में शिफ्ट करना है। तो सर इसका टोटल कितना आएगा हम बताएंगे। ओके सर, ये आएगा 18,440 रुपए। वेरी वेरी गुड बच्चे। अब जरा ध्यान देना, जब प्रोविजन अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री है तो मशीन अकाउंट के किस साइड में एंट्री आएगी, सर क्रेडिट साइड में एंट्री आएगी। वेरी वेरी गुड। अब यहाँ पे 2005 में आप लोग 1 अक्टूबर में, पहले तो आप एंट्री पास करोगे यहाँ पे, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इसका नाम दोगे M1। तो टोटल आपके पास यहाँ पे उठ के आ गया 18,440 रुपए का डेप्रिसिएशन। ठीक है, यस सर। फिर यहाँ पे ध्यान देना, आप कितने रुपए की मशीन को बेच रहे हो, आप लिखोगे सर यहाँ पे बाय बैंक, बाय बैंक मशीनरी आपके पास से सोल्ड हो रही है 45,000 रुपए की। कितनी की हो रही है, 45,000 रुपए की। सर एक बात बताओ, जब मशीन की वैल्यू हमारे पास है 80,000, कितनी है 80, और उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है सर, उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है कितने रुपए का, 18,440 रुपए, 18,440। सर इसमें बहुत बारी आपने 44 लिख दिया है, ओके बाय मिस्टेक। इसको मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ एंड देन उसको सही करते हैं, करेक्ट करते हैं। 18,440 रुपए, ठीक है, ठीक है सर, 18,440 रुपए हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये मशीन आपकी कितने रुपए की सोल्ड हो रही है, तो ये हो रही है सिर्फ 45,000 रुपए की सोल्ड, मात्र 45,000 रुपए। तो सर हमें बेच के जो बिजनेस है उसको मशीन सोल्ड करके फायदा हो रहा है, घाटा हो रहा है, आप लोग बताइए। सर ये तो लॉस है एक तरीके से। वेरी वेरी गुड बेटा, बस इसको यहाँ पे आपको लिखना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल।
तो ये कितना अमाउंट आ जाएगा बेटा आपके पास 16,560 रुपए। क्या ये 16,560 जो मैंने यहाँ पे निकाला है बच्चे, ये वाले मेथड से, और जो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन किया है यहाँ पे, क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं सर, ये वाला बैलेंस भी सेम आ रहा है 16,560, और जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया इस वाले मेथड में भी क्या है, बैलेंस आपके एज इट इज ही है। दोनों तरफ बैलेंस कैसे हैं, इक्वल है। चाहे हम उस मेथड की बात करें जिसमें हमने विदाउट प्रोविजन किया, चाहे हम विद प्रोविजन। लेकिन विद प्रोविजन में क्या होता है कि आपको डेप्रिसिएशन को अलग शो करना पड़ता है। तो ये अपने माइंड को आपको पहले से प्रिपेयर करना है कि मशीनरी आपकी इस साइड पे बन रही है, मशीन को आप एक साइड मतलब एक अलग पेज पे बना रहे हो, जबकि प्रोविजन को आप अलग अलग अकाउंट में अलग पेज पे बना रहे हो। जिससे कि क्या होगा कि आपको दोनों के बैलेंसेस को बार मैच करना होगा। लेकिन 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 जब आप मशीनरी अकाउंट बना रहे होते हो तो मशीनरी में मानता हूं मैं थोड़ा बहुत आपको लगता है कि सर इसमें तो होच पोच हो रही है, और इस होच पोच के साथ साथ आपको एक कन्वीनियंट भी हो जाता है कि मशीन का बैलेंस ये रहा, डेप्रिसिएशन ये रहा, बैलेंस ये रहा, दैट्स इट, काम खत्म। लेकिन प्रोविजन के अंदर क्या है कि आपको अपने दिमाग, जिसमें ज्यादा तो कुछ नहीं होता, सब कुछ अकाउंट पूरा पूरा क्लियर होता है कि मशीन के बैलेंसेस ये रहे, डेप्रिसिएशन पे ये रहा, सिंपल है। बट डब्ल्यूडीवी मेथड के अंदर क्या है, आपको बात ध्यान देनी पड़ती है कि क्वेश्चन के अंदर जो आपका जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो आफ्टर डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन निकलने के बाद होगा। जैसे कि एसएलए मेथड के अंदर आप हर बार क्या करते हो, मशीन पे सेम 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 डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हो, फिर तो प्रोविजन बहुत इजी होता है। लेकिन जब हमारे पास डब्ल्यूडीवी मेथड आता है, आपको हर बार क्या करना होगा, जैसे कि ये वाला बैलेंस है, इसमें डेप्रिसिएशन लग गया, ओके। लेकिन जो दूसरे बैलेंस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, अब आपको क्या करना है, पहले प्रीवियस बैलेंस को माइनस करना है, प्रीवियस बैलेंस को माइनस करना है, फिर जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा आपका। ठीक है, फिर अगेन आप सेम सिलसिला ये बार बार चलता जाएगा, बार बार चलेगा। तो जैसे एक ईयर हो गया, एक ईयर में तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट ईयर के अंदर जो मेन बैलेंस होता है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। सेकंड ईयर के अंदर क्या होगा, आपको पहले प्रीवियस बैलेंस को, प्रीवियस डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, और फिर जो वैल्यू आएगी उस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। फिर जब हम थर्ड ईयर में गए तो पहले आप देखो जी, जैसे कि हमने यहाँ पे वर्किंग करके दिखाई आपको भी, तो पहले मैंने क्या किया, 80,000 जो उसकी कॉस्ट थी उसमें से आपको पहले मैंने ये जो एक ईयर और 2 ईयर दोनों का जो डेप्रिसिएशन यहाँ पे मैंने लिखा था पहले उसको माइनस किया, फिर जो वैल्यूएशन आई उस पर 10% डेप्रिसिएशन, वो भी 6 मंथ का चार्ज किया। कितने मंथ का, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, जो कि आया 3240 रुपए। और फिर जाके मैंने क्या किया कि जब मशीन वन को हम सोल्ड करने वाले हैं तो मशीन वन के बैलेंस को प्रोविजन में रख के क्या फायदा, मशीन वन का जो भी डेप्रिसिएशन लग चुका है उसको आप हटा दीजिए यहाँ से, उसको हम लोग हटा रहे हैं। M1 पे डेप्शन चार्ज हो चुका था 15,200, प्लस जो अभी निकला करंट ईयर के अंदर हुआ है आपका 3240। मैंने इन दोनों का सम किया और इसको मशीनरी अकाउंट, किस साइड में, मशीनरी अकाउंट, ये है डेबिट साइड प्रोविजन का, तो मैंने इस अमाउंट को उठा के मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया। किस नाम से, किस नाम से, बाय प्रोविजन। ये जो एक्चुअल में जो ये बैलेंस आया है कहां शिफ्ट हुआ है, प्रोविजन अकाउंट से आया है। जब यहाँ पे नाम था बेटा मशीनरी अकाउंट तो मशीनरी अकाउंट जाएगा, अभी बैलेंस कहां से आया, प्रोविजन से, तो इसलिए उसका नाम यहाँ पे आएगा। लेकिन दोनों जगह पे अमाउंट सेम है, दोनों जगह पे अमाउंट आपका कैसा रहेगा बच्चे, वो सेम रहेगा। ठीक है, यस सर। तो ये बेटा हमारे पास मशीन वन का किस्सा खत्म हो गया। अब हमें बेटा यहाँ पे क्या करना है, सेम डेट पे जो क्वेश्चन ने हमसे डिमांड की थी, सेम डेट पे हमने एक मशीन और बाय कर ली M3 1,58,000 रुपए की, सॉरी 1,58,000 रुपीज की, 1,58,000 रुपीज की। ठीक है, ठीक है सर। टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में M3, कितने की बाई की बच्चे आपने, 1,58,000, 1,58,000 रुपीज, 1,58,000, 1,58,000 रुपीज हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ठीक है सर। मेरी इतनी और आप सबको क्लियर है, क्लियर है सर। अब बेटा ध्यान देना, हम लोग क्या करेंगे, 2006 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी, M2 और M3, M2 और M3, बस दो बैलेंसेस को लिख के आगे बढ़ जाएंगे, दो बैलेंसेस को लिख के आगे बढ़ जाएंगे। तो बेटा M2 कितने रुपए की आपके पास, M2 है 11,20,000 रुपए, और M3 कितने की है, 1,58,000। टोटल कितना आ गया बच्चे, 12,78,000। बस बेटा हमें इसमें क्वेश्चन में कोई नया चेंजेस नहीं करना, और ये मशीनरी अकाउंट
हमारा फिनिश हो गया, मशीनरी हमारी फिनिश हो गई। मशीनरी में अब हमें कोई बैलेंसेस को नहीं एडजस्ट करना है, ठीक है। अब बस हमारा काम है बेटा, अपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी क्लोज करते हैं। क्लोज कैसे करेंगे भाई, इन पे जो जो डेप्रिसिएशन रह गए हैं वो चार्ज कर देते हैं साथ साथ ही, ठीक है। यस सर। तो अब हमारे पास डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा, यहाँ पे ध्यान देना, M1 पे, सॉरी M2 पे और M3 पे। भाई देखिए M3 पे डेप्रिसिएशन तो बहुत इजी है, क्यों, जस्ट अभी तो खरीदी हमने, हो कितने की खरीदी है, 1,58,000। तो 1,58,000 पे आप फ्लैट रेट से डेप्रिसिएशन को चार्ज कर सकते हो, फ्लैट आप उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो 1,58,000 पे 10% का डेप्रिसिएशन, वो भी कितने मंथ का सर, 6 मंथ का। तो ये तो इजीली निकल जाएगा आपके पास। तो ये कितना आ रहा है सर, इसका बैलेंस हम बताएंगे। ओके, तो 1,58,000 पे 10% का डेप्रिसिएशन इनटू 10% का डेप्रिसिएशन। तो 10% का डेप्रिसिएशन बेटा, इसमें एक जीरो हटा देंगे हम लोग और फिर इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। तो सर ये आ रहा है 79,000। कितना आ रहा है, 79,000। ओके, जबकि ये तो आपका कौन सा बैलेंस है बेटा, M3 का है। जबकि M2 जो मशीन हमारे पास है, अगर ध्यान देना, M2 के लिए मैंने अभी आपको कैलकुलेशन बताने की कोशिश की यहाँ पे, कि जो M2 है बेटा, बेसिकली हमारे पास M2 में पहला काम हमारा क्या होगा, उसकी वैल्यू कितनी है, वो है 11,20,000। कितनी है, 11,20,000। पहले मैंने लिखी उसकी कॉस्ट 11,20,000 रुपए, ठीक है। यस सर। लिखने के बाद उसमें अब तक कितना ना डेप्रीशिएशन चार्ज होता था, अब तक कितना डेप्रीशिएशन चार्ज हो चुका है। तो ये बात हमें पता लग रही है मशीनरी अकाउंट से। तो मशीन बता रही है हमें कि भाई अब तक डेप्रीशिएशन चार्ज हो चुका है M2 पे 2,12,800 रुपए, 2,12,800 रुपए का डेप्रीशिएशन अब तक लग चुका है। ओके, ओके सर, 2,12,800 रुपए। तो यहाँ लिख दिया मैंने, 2,12,800 रुपए का डेप्रिसिएशन अभी तक चार्ज हो चुका है, ठीक है, ठीक है। अब बताइए उसकी नेट वैल्यू क्या बच रही है, जब उस दिन हमारे पास मशीन है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर, जैसे कि जब हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, तो उस डेट पे एक्चुअल में मशीन का बैलेंस है कितना, क्योंकि मुझे तो ईयर एंड की बात करनी है। ईयर एंड मतलब 31 मार्च। अब एग्जाम्पल के लिए 2020 है, तो इसकी एंडिंग कब होगी, 2021 में होगी। तो यहाँ पे इसका बैलेंस कितना है, जो मैं इस पे कंप्लीट डे का डेप्शन चार्ज करूं, एक साल का डेप्शन, तो उसकी कॉस्ट पे लगेगा। और कॉस्ट कौन सी होनी चाहिए बेटा, ओपनिंग की होनी चाहिए। कॉस्ट कौन सी होती है, ओपनिंग की होती है। मेरा काम है यहाँ पे ओपनिंग की कॉस्ट को निकालना, ठीक है सर। सर बैलेंस हम बताएंगे। ओके, बताइए बेटा। सर 11,20,000 रुपए में से माइनस करेंगे सर 2,12,800। वेरी वेरी गुड। तो सर ये आंसर आएगा 9,72,100 रुपए। वेरी गुड बच्चे। अब इस पे डेप्शन चार्ज कर देंगे सर 10%, और 10% तो आप लोग इजीली निकाल लोगे बेटा। यस सर, 90,720 रुपए, 90,720 रुपए, ठीक है, ठीक है। तो M2 बेटा ध्यान देना, M2 पे हो जाएगा डेप्रिसिएशन चार्ज आपका 90,720 रुपए, और इस पे हो जाएगा डेप्रिसिएशन बेटा कितना आपका 7,900। कितने का हो जाएगा, 7,900। तो टोटल कितना डेप्रिसिएशन आ गया बच्चे आपके पास, टोटल हो जाएगा बेटा कितना आपके पास, ये 20 हो जाएगा बच्चे। सर टोटल हम बताएंगे। ओके, बताइए आप लोग। सर ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9। तो सर ये आ रहा है आपके पास 98,620 रुपीज, 98,620 रुपीज। एंड देन इसके बाद बेटा हम लोग ये बता सकते हैं कि M2 की वैल्यू एक्चुअल में आज की डेट पे कितनी है। ये आ रही है कितनी अब, सर ये है 11,20,000। सर उस पे से माइनस करोगे आप पहले M2 का डेफिनेशन 2,12,800, एंड देन उस पे से माइनस करोगे आप 90,720 रुपए। तो ये आएगा 8,16,480 रुपए, 8,16,480 रुपए। तो सर यहाँ पे कितना आ रहा है, 8,16,480 रुपए। आप इस बैलेंस को यहाँ पे चेक कर सकते हो बेटा, क्या दोनों बैलेंस सेम है। आप कहोगे यस सर, बिल्कुल दोनों बैलेंसेस हमारे सेम है। इट मींस जो आपका प्रोविजन है उसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि लिखते समय तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन कैलकुलेशंस के अंदर हमेशा आपके लिए सस्पेंस बना रहता है कि हमें डेप्रिसिएशन सही निकाला है गलत निकाला। लेकिन ये वाली जो कंफ्यूजन होती है सिर्फ आपकी डब्ल्यूडी मेथड में होती है, एसएलएम में कंफ्यूजन नहीं होती, क्योंकि एसएलएम में डेप्रिसिएशन का रेट हमेशा सेम रहता है बच्चे, ठीक है। यस सर। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई, यस सर हमें समझ में आ गई है। तो मशीन का को बेटा अभी हमने क्लोज नहीं किया है, पहले मशीन को क्लोज कर देते हैं। यस सर। और डेप्रिसिएशन आपने कब चार्ज किया, ये
ये 2006 में चार्ज हुआ 31 मार्च को। ऐसे यहाँ पे भी हम लोग 2006 में 31 मार्च को डेप्रिसिएशन को चार्ज कर रहे हैं, किस नाम से, टू बैलेंस सीडी। तो मशीन 2 पे और मशीन 3 पे, भाई मशीन 3 पे तो इतने ही डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 7900, लेकिन मशीन 2 पे टोटल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है अभी तक, तो सर इसका टोटल हम बताएंगे। ओके बताओ सर, इसका टोटल आना चाहिए 3,03,520 रुपए। और सर फिर इसमें आपको ऐड कर देना है क्या, 7900 को। तो ये टोटल जो डेप्शन अभी तक हमारी टोटल मशीन पे चार्ज हो चुका है 3,11,420 रुपए। और फिर से इसका दोनों तरफ की बैलेंसिंग कैसी होनी चाहिए, इक्वल। सर ये टोटलिंग में हम बताएंगे। ओके सर, ये टोटलिंग में आपको माइनस करना है क्या, सॉरी प्लस करना है 18,440 रुपीज। यस, तो सर ये आना चाहिए आपका 3,29,860 रुपीज। ठीक है, ठीक है सर। एंड देन उसका टोटल भी कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सर ये है 2,28,000 प्लस 3240 प्लस 98,620। तो सर इसका टोटल भी अपने आप पे यही आ रहा है 2,29,860 रुपीज। दोनों तरफ के बैलेंस हमारे पास कैसे हैं, ऑलमोस्ट इक्वल है। चाहे हम बात करें डेबिट की, चाहे हम बात करें क्रेडिट की, दोनों बैलेंसेस ओके ओके हैं। सर ये वाला टोटल बेटा आप करोगे और मुझे बताओगे कि इनके बैलेंसेस इक्वल है या नहीं है। सर एक बार पहले आप बता दीजिए, फिर हम भी टोटल कर रहे हैं। ओके बताओ बेटा टोटल क्या आएगा। सर ये 12 लाख और इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 13,58,000, 13,58,000। वेरी वेरी गुड बच्चे। सर इसका टोटल हम बताते हैं आपको, रुकिए सर। ओके सर इसका टोटल तो बनेगा 80,000। वेरी गुड बेटा। अब हम लोगों ने क्या किया, 12,78,000 में ऐड कर दिया 80,000। तो सर ये भी कितना आ गया, 13,58,000, 13,58,000। ठीक है, यस सर। तो ये बेटा हमने प्रॉपर क्वेश्चन विद प्रोविजन भी कर लिया, विदाउट प्रोविजन भी कर लिया, और दोनों क्वेश्चन हमारे पास प्रिपेयर हो चुके हैं। ठीक है, यस सर, हमें समझ में आ गया। बस बेटा एक चीज बोलूंगा, जब भी आप प्रोविजन बनाएंगे तो ये बात ध्यान रखना आप लोग हमेशा, कि जो प्रोविजन के साथ जब आपका रिटर्न ऑफ वैल्यू मेथड होता है, तो जब भी आप डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज कर रहे होते हो, जब भी आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होते हो, तो यहाँ पे बहुत सावधानी के साथ आपको डेप्रिसिएशन को चार्ज करना होता है। इस जगह पर, इस जगह पे पहले आपको कॉस्ट को फाइंड करना होता है। जैसे M1 के लिए निकाल रहे हो आप, तो पहले M1 की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ M1 ऑन तारीख क्या बच्चे यहाँ पे, 1 अप्रैल 2004 में उसकी कॉस्ट है कितनी। तो कॉस्ट के लिए कुछ नहीं करना होता आपको, जो मशीन एक्चुअल में उसकी कॉस्ट थी 80,000, उसमें से 8,000 पहले आप माइनस कर दो। तो 80,000 में से पहले आपको उसमें 8,000 का डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है, तो वैल्यू कितनी आ गई 72,000। और फिर इस पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% का। सिमिलरली M2 पे भी आपको यही काम करना है, M2 पे भी आपको यही काम करना है। M2 कितने की है बेटा आपके पास, 11,20,000 रुपए। कितने की, 11,20,000 रुपए। अब 11,20,000 में से पहले आपको उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर देना, तब आपके पास इस डेट में वैल्यू आ जाएगी, और फिर आपको क्या करना, उन वैल्यूज पे यहाँ पे 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सिमिलर स्टेज यहाँ पे भी चलेगी, सिमिलर स्टेज फिर फर्दर जो है चलता जाएगा क्वेश्चन। लेकिन ये टोटल डेप्रिसिएशन पता कैसे चलेगा, ये बैलेंस शीट के अंदर होता है। ये बैलेंस शीट के अंदर पहले से यहाँ पे लिख देते हैं, हम हर बार लिखते हैं इस बैलेंस को। ठीक है, यस सर। यार मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई, यस सर, हमें समझ में आ गई है। वेरी गुड बच्चे।